वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स। आप सभी खूबसूरत लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे करंट अफेयर्स वाले सेशन में, जिसमें हम रोजाना पिछले दिनों के करंट अफेयर्स को हम लगातार देखते आ रहे हैं। ठीक है, अभी हमने शुरुआत की थी जुलाई से, जुलाई के करंट अफेयर्स से, जिसमें हमने जुलाई देखा, अगस्त देखा, सितंबर देखा, अक्टूबर देखा, नवंबर देखा और दिसंबर, यानी कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आज का सेशन आपको अपडेट करने के लिए, यानी कि 1 जनवरी 2024 से लेकर 21 जनवरी या 20 जनवरी 2024 तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को मैं लेके आपके सामने आया ताकि आपको करंट अफेयर से अपडेट करा दूं। ठीक है, तो जुलाई से लेकर जनवरी 2024 तक हमारा जो करंट अफेयर्स है ये अप टू डेट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार फटाफट से सेशन को शेयर कर देंगे, जिसके बाद हम सेशन की शुरुआत करते हैं। फटाफट से एक बार शेयर कर दो, जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दो, जिसके बाद हम सेशन की शुरुआत करते हैं जल्दी से। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये कह रहा है, क्या कह रहा है, लाई जिंग ते किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। लाई जिंग ते जो है ये किस देश के राष्ट्रपति बने हैं भैया, तो याद रखना ये ताइवान के राष्ट्रपति बने। ताइवान के नए राष्ट्रपति के रूप में आपको कौन देखने को मिलेंगे, तो ताइवान के नए राष्ट्रपति के रूप में आपको लाई जिंग ते जो है वो देखने को मिलेंगे। लाई जिंग ते जो है ये ताइवान के नए राष्ट्रपति। अगर मैं ताइवान की बात करूं तो याद रखना ताइपी, ताइपी जो है इसका क्या हो जाएगा बच्चा, कैपिटल हो जाएगा। कैपिटल क्या हो जाएगा, ताइपी इसका कैपिटल हो जाएगा। इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी, इसकी मुद्रा भी भैया क्या है, ताइपी ही इसकी मुद्रा है। ठीक है, कैपिटल भी इसकी क्या हो जाएगा, ताइपी हो जाएगा, और मुद्रा भी इसका क्या हो जाएगा, ताइवान डॉलर हो जाएगा। ठीक है, इसकी मुद्रा भी क्या हो जाएगी, ताइवानियन डॉलर हो जाएगा। ताइवानियन डॉलर्स की मुद्रा हो जाएगी। इससे पहले लाई जिंग ते जो है ये वाइस प्रेसिडेंट के पद पे थे। याद रखना ये पहले एक्स वाइस प्रेसिडेंट थे, ये पहले वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे, ये पहले वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे। अब भैया क्या बन गया है, प्रेसिडेंट बन गए। कहाँ के, ताइवान के, ताइवान के नए प्रेसिडेंट। जय श्री राम भैया, जय श्री राम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आपसे पूछा है 16वें वित्त आयोग, 16वें वित्त आयोग के रूप में भैया, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति हुई। अभी क्या चल रहा है, 15वां वित्त आयोग चल रहा है, अभी 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है। ये जो 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है बच्चा, है ना, इसके चेयरपर्सन के रूप में आपको कौन देखने को मिलेंगे, तो इसके चेयरपर्सन के रूप में बच्चा आपको कौन देखने को मिलेंगे, जल्दी बताओ। 15th चेयरपर्सन के, 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन के रूप में आपको एनके सिंह देखने को मिलेंगे। कौन, एनके सिंह, एनके सिंह। और भैया 16 फाइनेंस कमीशन के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है, 16 फाइनेंस कमीशन के रूप में किसकी नियुक्ति है, तो याद रखना अरविंद पनगेड़िया की। किसकी नियुक्ति हुई है, अरविंद पनगेड़िया, अरविंद पनगेड़िया जी की। याद रखना बच्चा इनका जो कार्यकाल है कब तक होने वाला है, अक्टूबर 2025 तक। ठीक है, इनका जो कार्यकाल है, कार्यकाल है, या मैं कहूं इनका जो टेन्योर है ये कब तक चलेगा, ये चलेगा अक्टूबर 2025 तक। कौन भैया, अरविंद पनगेड़िया। अरविंद पनगेड़िया आपको 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन के रूप में, 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन के रूप में अरविंद पनगेड़िया। इससे पहले 15th फाइनेंस कमीशन जो है इसके चेयरपर्सन थे एनके सिंह। कौन थे, एनके सिंह। रफ्तार को बढ़ाते हैं, बोल रहा है प्रभा आत्रे, इनका हाल ही में देहांत हो गया बच्चा। ठीक है, हाल ही में देहांत हो गया। ये कौन थी, प्रभा आत्रे। ठीक है, ये क्लासिकल सिंगर है, याद रखना बच्चा, क्लासिकल सिंगर, क्लासिकल सिंगल, क्लासिकल सिंगर थे जिनका हाल ही में देहांत हुआ है। आगे पूछा है हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स संगठन से बाहर हो गया है। ब्रिक्स की बात करूं बच्चा, ब्रिक्स, तो याद रखना हाल ही में ब्रिक्स की 15वीं समिट हुई थी,
15वीं समिट हुई थी, जिसका आयोजन कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका के अंदर। कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका के अंदर। 16वां समिट कहाँ पे होने वाला है? 16वां समिट होने वाला है 2024 में। कहाँ पे? रशिया के अंदर। कहाँ पे? रशिया के अंदर। अगर मैं पूछूं ब्रिक्स की पहली समिट कहाँ हुई थी? ब्रिक्स की पहली समिट कहाँ हुई थी या कब हुई थी? ब्रिक्स की पहली समिट बच्चा याद रखना 2009 में हुई थी। कब? 2009 में। इसके अंदर साउथ अफ्रीका कब शामिल होता है? इसके अंदर साउथ अफ्रीका कब शामिल होता है? तो आप कहोगे 2010 के अंदर। ब्रिक्स में कितने देश भैया? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। उसके बाद हाल ही में क्या न्यूज आया था? हाल ही में न्यूज आया था कुछ और देश जो है वो ब्रिक्स से जुड़ने वाले। कौन कौन से वो देश थे बच्चा? क्या अर्जेंटीना था? बिल्कुल अर्जेंटीना था, है ना? अर्जेंटीना था। क्या इजिप्ट था? बिल्कुल इजिप्ट था बच्चा, इजिप्ट था। क्या इथोपिया था? बिल्कुल इथोपिया था। क्या सऊदी अरेबिया था? बिल्कुल सऊदी अरेबिया जो है ये नया मेंबर बना था। क्या ईरान था? बिल्कुल बच्चा ईरान था। क्या यूएई था? बिल्कुल यूएई था। तो ये कुछ देश जो है, याद रखना, ये कुछ देश जो है मेरे बच्चों ये ब्रिक्स से जुड़ गए थे एज ए न्यू मेंबर। अब ये जो अर्जेंटीना है ना, ये ब्रिक्स से वापस बाहर आ रहा है। ये अर्जेंटीना जो है ये ब्रिक्स से वापस बाहर आ रहा है। तो याद रखना ब्रिक्स की पहली बैठक 2009, साउथ अफ्रीका शामिल हुआ 2010, 15वीं बैठक ब्रिक्स की भैया साउथ अफ्रीका 2023 के अंदर, 2024 में बैठक रशिया में होगा और अर्जेंटीना इससे बाहर आ गया। अगला प्रश्न, अभी गया था अभी बाहर आ गया। बोल रहा है विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च अमृत ऑपरेशन। ऑपरेशन अमृत भैया किस राज्य के द्वारा? तो याद रखना हाल ही में केरला गवर्नमेंट के द्वारा। केरला, केरला के अंदर बच्चा जो ड्रग डिपार्टमेंट है, केरला के अंदर जो ड्रग डिपार्टमेंट है। अच्छा आप, मैं पूछूंगा ड्रग डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर ड्रग डिपार्टमेंट का मतलब होता है वही वाला ड्रग जो सूंघने सांगने वाला ड्रग होता है। आप ये कहोगे अरे ड्रग का मतलब होता है दवाई। जिस ड्रग की आप बात कर रहे हो या जिस ड्रग के बारे में आप सोच रहे हो वो नार्कोटिक ड्रग है ना? ठीक है। तो ड्रग डिपार्टमेंट जो है केरला का, उसके द्वारा ऑपरेशन अमृत की शुरुआत की गई है। ठीक है, ताकि जो है ऐसे दवाइयां ना बेची जाए जो कि प्रेस्क्राइब्ड ना हो, है ना, जो कि सेफ ना हो। आगे पूछा है फेलिक्स शिकेडी। फेलिक्स शिकेडी को भी किस देश के प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है? तो याद रखना रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के नए प्रेसिडेंट के रूप में। आगे पूछा है कौन सा शहर 2024 में पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक के 28वें अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी करेगा? है ना, किसके किसके बीच में बैठक हो रहा है अभी? तो भारत के अंदर जितने भी डीआईजीज हैं, भारत के अंदर जितने भी डीआईजीज हैं प्लस जितने भी आईजीज हैं, इनके बीच में भैया बैठकें होती हैं। तो इनके बीच में जो 28वां बैठक है, इसकी मेजबानी भैया, इसकी मेजबानी कौन सा शहर करने वाला है? तो याद रखना इसकी मेजबानी करने वाला है जयपुर। जयपुर इसकी मेजबानी करने वाला है। रफ्तार में देखेंगे जयपुर इसकी मेजबानी करेगा। आगे पूछा हिमालयन वुल्फ को हाल ही में IUCN रेड बुक की किस सूची में शामिल किया गया? है ना, IUCN की रेड बुक में बच्चा हिमालयन वुल्फ को भैया किस सूची में शामिल किया गया? तो इसमें बहुत सारी सूची होती है ना, जैसे इंडेंजर्ड होता है, एक्सटिंक्ट होता है, वल्नरेबल होता है, क्रिटिकली वल्नरेबल होता है। तो वैसे ही भैया हिमालयन वुल्फ को याद रखना वल्नरेबल की कैटेगरी में यहाँ पे शामिल किया गया। वल्नरेबल की कैटेगरी में यहाँ पे शामिल किया गया। कहाँ पे? IUCN के रेड बुक में। IUCN के रेड बुक के अंदर हिमालयन वुल्फ को वल्नरेबल की कैटेगरी में शामिल किया गया। क्लियर बात? आ गया। आगे पूछा राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्टअप स्कीम हाल में किस राज्य के द्वारा राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्टअप स्कीम की शुरुआत की गई है? याद रखना बच्चा ये शुरुआत कहां पे हो रहा है? जल्दी बताओ ये शुरुआत कहां हो रहा है? मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर राजीव गांधी
है ना, राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्टअप स्कीम की शुरुआत हो रही है। याद रखना बच्चा, ये इसका 11वां संस्करण, 11वां संस्करण। इसके अंदर क्या होने वाला है, इसके अंदर बेसिकली क्या होने वाला है बच्चा, युवाओं को स्टार्टअप के लिए बढ़ावा दिया जाएगा, युवाओं को स्टार्टअप के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। कौन सा स्टार्टअप बच्चा, तो सोलर पावर से रिलेटेड, है ना, सोलर पावर्ड प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित यहां पे किया जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक हाल ही में किस शहर में हुई भैया, याद रखना डेवोस के अंदर हुई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक हाल ही में डेवोस में हुई है। डेवोस कहां देखने को मिलेगा, स्विट्जरलैंड। डेवोस आपको कहां देखने को मिलेगा, स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक। अगला प्रश्न पूछा है, एम एस स्वामीनाथन अवार्ड 2024 से किसको सम्मानित किया जा रहा है। भैया अगर मैं पूछूं कृषि के पिताजी किसे कहा जाता है भारत के अंदर, कृषि के पिताजी भैया याद रखना एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से भैया किसे हम जानते हैं, तो एम एस स्वामीनाथन जी को जानते हैं। इनके नाम से भी एक अवार्ड दिया जाता है एग्रीकल्चर के फील्ड में, ठीक है। और ये अवार्ड किसको दिया रहा है, बी आर काम्बोज जी को। लिख लो ना बच्चा, ये अवार्ड किसको दिया जा रहा है, बी आर काम्बोज, बी आर काम्बोज को यह अवार्ड दिया जा रहा है। ये याद रखना बच्चा, वाइस चांसलर है, वाइस चांसलर कहां पे, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में बी आर काम्बोज जी क्या हो जाएंगे, वाइस चांसलर हो जाएंगे, ठीक है। आगे पूछा है धनु यात्रा भैया, इसका संबंध किस राज्य से, याद रखना हाल ही में धनु यात्रा का 76वां संस्करण, धनु यात्रा का 76वां संस्करण जो है ये मनाया गया। इसका संबंध याद रखना बच्चा उड़ीसा से। नवीन पटनायक आपको यहाँ पे सीएम के रूप में देखने को मिलेंगे, ठीक है, नवीन पटनायक। व्हाइट पगोड़ा, ब्लैक पगोड़ा सब यही पे। आगे पूछा है क्रिकेट के इतिहास में, क्रिकेट के इतिहास, क्रिकेट के 147 साल के इतिहास में भैया सबसे छोटा टेस्ट मैच किसके बीच में खेला गया, ठीक है। तो लगभग 107 या 106 ओवर का ये मैच था, ठीक है। मात्र 2 दिन में ये खत्म हो गया, 2 दिन भी नहीं चला। किसके किसके बीच में, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में ये मैच खेला गया था, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में। भारत इसमें विजेता हुई थी। आगे पूछा है 9वें नंबर का इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन कहां पे, 9वें नंबर का इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन बच्चा कहां पे, तो याद रखना इसका आयोजन बच्चा पहली बार 2015 में किया गया था, पहली बार इसका आयोजन 2015 में किया गया था। इस बार इसका आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में हो रहा है, फरीदाबाद हरियाणा के अंदर इसका आयोजन हो रहा है। क्या है भैया ये, तो 9वें नंबर का इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, 9वें नंबर का इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन फरीदाबाद हरियाणा के अंदर पहली बार 2015 में। आगे पूछा है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के एक्टिंग चेयरपर्सन के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है, याद रखना किसकी हुई है बच्चा, जस्टिस संजीव खन्ना जी, एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ नेशनल लीगल सर्विसेज संजीव खन्ना जी, संजीव खन्ना जी की नियुक्ति। आगे पूछा है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स रिसेंटली रिलीज्ड, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में नंबर 1 पे कौन है बच्चा, यूएसए है, नंबर 2 पे रशिया है, नंबर 3 पे बच्चा चाइना है, और नंबर 4 के आपको भी भारत देखने को मिलेगा। भारत की रैंक क्या हो जाएगी, नंबर 4 हो जाएगी भारत की रैंक। आगे पूछा है पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की पहली डीआईजी भैया, महाराष्ट्र की पहली डीआईजी कौन हो जाएगी, रश्मि जी हो जाएंगी भी, है ना, रश्मि जी भैया ये महाराष्ट्र की पहली डीआईजी हो जाएंगी। याद रखना ये फिलहाल जो है ना ये एसएसबी सशस्त्र सीमा बल
सशस्त्र सीमा बल की भी डीआईजी हैं, सशस्त्र सीमा बल की भी डीआईजी के पद पे ये आपको देखने को मिलेगी। आगे पूछा है विच आर द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन द स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग। स्टेट के स्टार्टअप रैंकिंग, स्टार्टअप मतलब समझ रहे हो, स्टार्टअप मतलब जब आप बिजनेस बना रहे हो, बिल्कुल शुरुआत कर रहे हो, ठीक है। स्टार्टअप छोटा होता है, यूनिकॉर्न बड़ा होता है, ठीक है। स्टार्टअप जब आप बिजनेस को बना रहे हो, तो राज्य के स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन कौन सा जाएगा, तो 3 राज्य यहाँ पे, एक हो जाएगा बच्चा केरला, एक हो जाएगा कर्नाटका और एक हो जाएगा गुजरात। इन तीनों राज्यों ने में बेहतरीन प्रदर्शन किया, तीनों राज्यों ने। आगे पूछा है फर्स्ट वुमेन टू हैव अ नेटवर्थ ऑफ 100 बिलियन। दुनिया के अंदर पहली महिला जिसकी टोटल जो संपत्ति है वो कितनी हो गई है, 100 बिलियन हो गई है। फ्रेंकोइस मयाज, लिख लो, फ्रेंकोइस मयाज, फ्रेंकोइस मयाज, इसकी टोटल जो संपत्ति है कितनी है बच्चा, टोटल संपत्ति 100 बिलियन हो गई। बोला है व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ बारामूला स्टेडियम। बारामूला स्टेडियम कहाँ है बच्चा, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। इसका नया नाम क्या रखा गया है, तो याद रखना लेट सीडीएस विपिन रावत जी के नाम पे इसका नया नाम रखा गया। लेट सीडीएस विपिन रावत जी के नाम पे इनका नया नाम रखा गया, ठीक है। तो इसका नया नाम लेट सीडीएस विपिन रावत जी के नाम से रखा गया। आगे पूछा है द मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन विल बी हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। डेजर्ट साइक्लोन का आयोजन बच्चा इंडिया और यूएई के बीच में, यूएई और इंडिया के बीच में इसका आयोजन हुआ है। कहां पे हुआ है बच्चा, थार के अंदर, थार डेजर्ट राजस्थान के अंदर, थार डेजर्ट राजस्थान के अंदर इसका आयोजन हुआ है। हॉर्नबिल फेस्टिवल अगर पूछे तो आप कहोगे नागालैंड के अंदर। हॉर्नबिल फेस्टिवल अगर होता तो आप कहते हैं नागालैंड, पर यहां पे पूछा है पक्के पाका हॉर्नबिल फेस्टिवल। पक्के पाका हॉर्नबिल फेस्टिवल भी है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कहां पे, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। क्वेश्चन को इसलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है भैया, क्वेश्चन को इसलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है। पाके पाका हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश, सिर्फ हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड, ठीक है। आगे पूछा है सागर परिक्रमा का 10वां फेज कहां पे शुरुआत हुआ। सागर परिक्रमा संबंध किससे होगा भैया, समुद्र से इसका संबंध होगा, सागर शब्द आ रहा है, ठीक है। आपसे पूछा है इसका 10वां फेज कहां पे शुरुआत हुआ है, कहां पे शुरुआत हुआ है, लिख लेना चेन्नई पोर्ट के अंदर, चेन्नई पोर्ट के अंदर, ठीक है, तमिलनाडु चेन्नई पोर्ट के अंदर इसकी शुरुआत हुई। इसका मेन मकसद क्या है, इसका मेन मकसद है भैया फिशिंग को बढ़ावा देना, फिशिंग को बढ़ावा देना बच्चा, इसका मेन मकसद है फिशिंग को बढ़ावा देना। बोल रहा है एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस, बोल रहा है शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासेवा का आयोजन कहां पे बच्चा, याद रखना न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। 12वां संस्करण याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा कि इस बार इसका कौन सा संस्करण न्यू दिल्ली में हुआ, तो आप कहोगे 12वां संस्करण। आगे पूछा है फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल जो है इसको कहां पे इनॉग्रेट किया गया है। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज है ना, आपने सुना होगा। तो सैनिक स्कूल की तादाद काफी सारी है, पहले 35 हुआ करता था, अब इसकी तादाद बढ़ गई है। तो सैनिक स्कूल भैया वृंदावन, कहां पे, वृंदावन के अंदर भैया एक ऐसा सैनिक स्कूल शुरुआत किया गया है जहां पे केवल महिलाएं आपको देखने को मिली। किसके द्वारा इनॉग्रेशन किया गया है, राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर जी के द्वारा, राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा। पूछ रहा है इंडियन आर्मी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं और क्यों करते हैं, जल्दी बताओ। इंडियन आर्मी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं और क्यों करते हैं, तो इंडियन आर्मी डे हम सेलिब्रेट करते हैं 16 जनवरी को। 16 जनवरी को हम क्यों करते हैं, क्योंकि इसी दिन के एम करियप्पा, इसी दिन
के एम करियप्पा जी ने भैया आर्मी के चीफ का पद संभाला था, है ना, एज अ फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी, एज अ फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी, कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी, ठीक है। और ये जो करियप्पा जी हैं बच्चा, याद रखना, इनकी हैप्पी बर्थडे भी आने वाली है, इनकी हैप्पी बर्थडे भी आने वाली है 28 जनवरी को, हैप्पी बर्थडे भी 28 जनवरी को आने वाली, हैप्पी बर्थडे 28 जनवरी को ही आने वाली, के एम करियप्पा, ठीक है। अगला प्रश्न आगे पूछा है, अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के अनुसार 2023 में विश्व की जनसंख्या कितनी बड़ी है? विश्व की जनसंख्या 2023 में भैया कितनी बड़ी है बच्चा? याद रखना 75 मिलियन। कितनी बड़ी है? पूरी दुनिया के अंदर भैया 75 मिलियन जनसंख्या जो है बड़ी है। ओवरऑल की बात करूं तो भैया ये जनसंख्या 8 बिलियन पहुंच गई, 8 बिलियन टोटल जनसंख्या जो है पूरी दुनिया की पहुंच गई। दूसरा इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस, आयुष मतलब समझते हो, ए से आयुर्वेदा, ए से आयुर्वेदा, वाई से योगा, है ना, यू से यूनानी, एस से सिद्धा और एच से होम्योपैथी। होम्योपैथी आप में से मुझे कौन बताएगा कि जो मंत्रालय है कब मनाया गया? आयुष मंत्रालय को कब स्थापित किया गया? इसके मिनिस्टर कौन है? सर्बानंदा सोनोवाल जी, सर्बानंदा सोनोवाल जी इसके मिनिस्टर हो जाएंगे, यूनियन मिनिस्टर। यही भैया बंदरगाह मंत्रालय भी संभालते। अब बोल रहा है दूसरा आयुष इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन बच्चा कहां पे हुआ? याद रखना दुबई के अंदर, दुबई के अंदर इसका आयोजन हुआ, दुबई यानी कि यूएई के अंदर। जहां पे क्या हुआ था? जहां पे हुआ था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 की बैठक, सीओपी 28 की बैठक, सीओपी 28 की बैठक भी यही हुई थी। अगला प्रश्न भैया, अगला प्रश्न पूछ रहा है किस राज्य के राज्यपाल ने आयुष्मान योजना के तहत कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का उद्घाटन किया भैया? तो याद रखना हरियाणा के बंडारू, हरियाणा के गवर्नर ने भैया इसका उद्घाटन किया। बंडारू नाम है इनका, गवर्नर का नाम क्या हो जाएगा? बंडारू, बंडारू, यहाँ के गवर्नर का नाम क्या हो जाएगा? बंडारू। अटपटी कंजर्वेशन रिजर्व हैज बीन सेट इन विच स्टेट? अटपटी भैया याद रखना महाराष्ट्र के, कहां पे? महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर। क्या है बच्चा? ये कंजर्वेशन रिजर्व सेंटर है, यानी कि किसी जानवर को कंजर्व करने की बात होगी यहाँ पे, तो किसको? तो याद रखना फॉक्स को, याद रखना वुल्फ्स को, इन जानवरों को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाएगा। आगे पूछ रहा है भैया, अकॉर्डिंग टू द आर्टन कैपिटल विच कंट्री हैज द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट? दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट किसके अनुसार, आर्टन कैपिटल के अनुसार किसका है? यूएई का है। किसका है बच्चा? यूएई का सबसे ज्यादा पावरफुल जो है वो पासपोर्ट। देखो कोई भी देश की पासपोर्ट मजबूत कितनी है, ये किससे पता चलता है कि आप उस देश की पासपोर्ट से कितने देशों में वीजा फ्री घूम सकते हो। तो यूएई के पासपोर्ट आर्टन कैपिटल के अनुसार सबसे ज्यादा पावरफुल है। आर्टन कैपिटल में भैया भारत की रैंकिंग है 66। कितनी है? भारत की पासपोर्ट की रैंकिंग है 66। एक और आता है हेलनी पासपोर्ट, एक और आता है हेलनी पासपोर्ट, इसकी रिपोर्ट भी आ चुकी। हेलनी पासपोर्ट के अनुसार भारत की रैंकिंग है भैया 80। कितनी है? 80। Who has secured the first position in the first edition of बीच गेम्स 2024? बीच गेम्स भैया, पहला बीच गेम्स कहां हुआ? आयोजन कहां हुआ पहले बीच गेम्स का? ड्यू के अंदर, दमन एंड ड्यू, ड्यू के अंदर इसका आयोजन हुआ। इसमें भैया विजेता कौन रहा है जल्दी बताओ? इसमें विजेता कौन रहा है? तो विजेता रहा है मध्य प्रदेश। पहला बीच गेम्स में भैया विजेता कौन रहा है? मध्य प्रदेश इसमें विजेता रहा है। 32 क्वेश्चन हो गए, 75 क्वेश्चन कम से कम देखने। आगे पूछा है गुणोत्सव 2024 का आयोजन कहां पे हुआ? फटाफट से कौन बताएगा? गुणोत्सव 2024 का आयोजन कहां पे हुआ? असम के अंदर। कहां पे बच्चा? असम के अंदर गुणोत्सव 2024। आपने पूछा इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन कहां पे? हर साल राजस्थान के अंदर होता है इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का
ऊँटों का फेस्टिवल हर साल राजस्थान के अंदर होता है। ठीक है, आपसे पूछा है 7वीं बैठक इंडिया नेपाल जॉइंट कमीशन कहां पे हुआ भैया? काठमांडू के अंदर। राजधानी हो जाएगी किसकी? नेपाल की, काठमांडू। आगे पूछा है जोरावर लाइट टैंक कौन बना रहा है? अरे भैया टैंक सुना है ना आपने, टैंक। जोरावर लाइट टैंक भैया डीआरडीओ बना रहा है, किसके लिए? इंडियन आर्मी के लिए। अप्रैल तक ये तैयार हो जाए। बोझ रहा है खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए अगले 5 वर्षों में इसरो द्वारा कितने उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे? तो याद रखना इसरो जो है आने वाले 5 सालों में 50 सैटेलाइट्स लॉन्च करेगी। 50 सैटेलाइट्स को लॉन्च करेगी, 50 सैटेलाइट्स को लॉन्च करेगी। ऑपरेशन सर्वशक्ति, ऑपरेशन सर्वशक्ति किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? याद रखना इंडियन आर्मी के द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा ऑपरेशन सर्वशक्ति। कहां पे? जम्मू एंड कश्मीर में। कहां पे? जम्मू एंड कश्मीर में इसको लॉन्च किया गया है। अगला पूछा है Who has recently been declared as terrorist under UAPA? UAPA के तहत किसको? तो याद रखना लखबीर सिंह को भैया टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है। लखबीर सिंह कहां के? ये कनाडा के है बच्चा, लखबीर सिंह, ये कनाडा के है और इसको भैया यूएपीए के तहत टेररिस्ट घोषित किया गया। आगे पूछा विच इज इंडिया फर्स्ट डार्क स्काई पार्क? इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क जो है ये आपको महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलेगा, जिसका नाम हो जाएगा पेंच टाइगर रिजर्व, जिसका नाम हो जाएगा पेंच टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व। अगर मैं पूछूं भारत का पहला साथ ही साथ एशिया का पहला ओपन एयर म्यूजियम कहां पे? लद्दाख के अंदर। कहां पे? लद्दाख के अंदर। हु हैज रिसीव्ड द मैन ऑफ द ईयर अवार्ड? मैन ऑफ द ईयर अवार्ड भैया हेमंत श्रीनिवलु, लिख लो। मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड हेमंत के श्रीनिवलु, श्रीनिवलु, हेमंत के श्रीनिवलु। केंद्र सरकार ने 2030 तक सड़क दुर्घटना में आकस्मिक मौतों को कितने प्रतिशत तक घटाने की घोषणा की है? 50%, 50% तक घटाने की घोषणा की। आगे पूछा है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है सूर्य नमस्कार के लिए किसने बनाया? सूर्य नमस्कार के लिए किसने बच्चा? गुजरात है ना। लगातार बहुत सारे लोग एक साथ सूर्य नमस्कार कर रहे, इसकी वजह से भैया क्या बन गया? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। इससे पहले आप देखोगे उड़ीसा के अंदर भी तबला एक साथ 1500 लोगों ने तबला बजाया था। असम के अंदर जब बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा था वहां पे भी बहुत सारे लोग एक साथ जो है वो ड्रम बजा रहे थे, जिससे जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। ऐसा कौन सा टेनिस प्लेयर है 34 साल के बाद ग्रैंड स्लैम में किसी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाले पहले भारतीय पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन बने बच्चा? तो याद रखना सुमित नागपाल बने। ठीक है, सुमित नागपाल। मतलब पहली बार ऐसा हुआ है 34 सालों में कि किसी भैया वरीयता प्राप्त रैंक होल्डर जो है टेनिस प्लेयर को किसी भारतीय ने हराया है। आगे पूछा है हु वाज वेद प्रकाश नंदा हु पास अवे? वेद प्रकाश नंदा याद रखना भैया ये एकेडमिक्स से जुड़े हुए थे, इंडियन अमेरिकन थे। याद रखना इंडियन अमेरिकन थे जिनकी हाल ही में देहांत हुई, इंडियन अमेरिकन थे। विच लैंग्वेज विल बी मेड द 9th क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया? अभी तक देखो भारत के अंदर 6 क्लासिकल लैंग्वेज है, 3 क्लासिकल लैंग्वेज जो है वो जोड़ी जाएगी। एक हो जाएगा प्राकृत 7वीं नंबर वाली, एक हो जाएगी भैया पाली और एक हो जाएगी भैया पर्शियन या फारसी। ठीक है, ये 9वें नंबर वाली। तो 9वें नंबर वाली पूछी थी तो फारसी जो है ये 9वें नंबर की क्लासिकल लैंग्वेज जुड़ने वाली। आगे पूछा है वर्ल्ड ब्राइड डे कब बनाया जाता है? ब्राइड डे 4 जनवरी। वर्ल्ड ब्राइड डे बच्चा 4 जनवरी को। सुना होगा आपने बचपन में ब्रेल लिपि। बोला है विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहां पे? हैदराबाद। ये शहर आपको कहां देखने को मिलेगा? तेलंगाना में।
2014 के अंदर तेलंगाना की स्थापना हो रही है, ठीक है, 2014 के अंदर। आगे पूछा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। याद रखना ये जो प्रोग्राम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में हो रही है सबसे पहले 2018 में। बट ये जो कंसेप्ट है ना वो किसका है, जापान का कंसेप्ट। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का कंसेप्ट किसका है, जापान का ये कंसेप्ट है। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं पूछूं भैया कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है ये कंसेप्ट जापान का है, सबसे पहले उत्तर प्रदेश शुरुआत कर रहा है इसकी, तो वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट, वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट का कंसेप्ट किसका है, तो वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट का किस कंसेप्ट जो है ये याद रखना हरियाणा का है। किसका है, हरियाणा का। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड किसने जीता है, बहनपुर, बहानपुर या बहानपुर, ठीक है। Who launched MP Labs E-साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन। MP Labs E-साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया, जल्दी से, किसके द्वारा, राव इंद्रजीत सिंह, लिख लेना, राव इंद्रजीत सिंह के द्वारा, राव इंद्रजीत सिंह के द्वारा MP Labs, ठीक है। अगला पूछा है तूर दाल प्रोक्योरमेंट पोर्टल, एक ऐसा पोर्टल लॉन्च किया गया है, ठीक है, एक ऐसा पोर्टल लॉन्च किया गया है जहां पे किसान तूर दाल को बेच सकता है और बेच के डायरेक्टली फायदा कमा सकता है। कौन लॉन्च कर रहा है बच्चा, अमित शाह जी। कौन लॉन्च कर रहे हैं, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी। हु हैज बीन कन्फर्ड द असम वैभव अवार्ड 2023। असम वैभव अवार्ड 2023 को से किसको सम्मानित किया गया है, याद रखना रंजन गोगोई जी को। रंजन गोगोई जी ये पूर्व क्या रह चुके हैं, CGI रह चुके हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। भारत GTP भैया, भारत GPT जो है ये रिलायंस किसके साथ मिलकर बना रहा है, तो रिलायंस जो है भारत GPT IIT बॉम्बे के साथ, IIT बॉम्बे के साथ मिलकर। जैसे चैट GPT माइक्रोसॉफ्ट और ओपन AI, जैसे भैया चैट बार्ड, गीगा चैट, लेक्सी, है ना, वैसे ही भारत जीत। बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड एट द विंग्स इंडिया अवार्ड, विंग्स इंडिया अवार्ड में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड किसको मिला है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है। और केम्पीगौड़ा एयरपोर्ट, केम्पीगौड़ा एयरपोर्ट कहां देखने को मिलेगा, केम्पीगौड़ा एयरपोर्ट आपको बेंगलुरु के अंदर, कहां पे, बेंगलुरु में देखने को मिलेगा, ठीक है। बेंगलुरु के संस्थापक हैं, याद रखना, बेंगलुरु के संस्थापक के रूप में आपको नाडा प्रभु केम्पीगौड़ा देखने को मिलेगी। इनकी एक प्रतिमा भी आपको देखने को मिलेगी 108 फीट की, ब्रोंज की बनी हुई, जिसे हम स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली की स्टैचू के नाम से भी जानते हैं, है ना, इन्हीं के नाम से एयरपोर्ट। आगे बोल रहा है किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है। क्या हुआ है देखो भैया, झारखंड के अंदर, झारखंड के अंदर बच्चा, झारखंड के अंदर जो दलित रह रहे हैं, जो ट्राइबल लोग रह रहे हैं, है ना, उनकी जो पेंशन की आयु है वो 60 से घटा के कितनी कर दी गई है, 50 वर्ष कर दी है। फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर बच्चा, फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर जो है ये किताब किसके द्वारा लिखी है, मनसुख मांडविया जी के द्वारा। मुझे कौन कमेंट बॉक्स में बताएगा कि मनसुख मांडविया जी ये कौन सा मंत्रालय संभाल रहे हैं, तो ये दो मंत्रालय संभाल रहे हैं। एक तो भैया स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ मिनिस्ट्री यही संभाल रहे हैं, साथ ही साथ केमिकल एंड फर्टिलाइजर यूनिवर्सिटी भी, केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री भी यही संभाल रहे हैं। कौन, मनसुख मांडविया। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए डायरेक्टर के रूप में किसकी नियुक्ति है, फटाफट से बताओ। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए डायरेक्टर के रूप में भैया रश्मि जी की नियुक्ति हुई। किसकी नियुक्ति हुई, रश्मि जी की नियुक्ति हुई इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के। बोल रहा है 19 नंबर का नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट 2024 जो है ये किस देश में होने वाला है, युगांडा के अंदर। कहां होने वाला है बच्चा, युगांडा के अंदर। आगे पूछा है कौन सा राज्य दुर्घटना संभावित स्थलों को नेविगेशन प्लेटफॉर्म पे मैप करने वाला पहला राज्य बन गया। क्या हुआ है, बात को समझना। एक पहला ऐसा राज्य जिसने क्या बोला कि भैया हम, जो आप मैप देखते हो, मैप का इस्तेमाल आप किस में करते हो, रास्ते को देखने के लिए। भैया फलाने जगह जाना है तो मैप खोल लेते हैं,
तो मैप में आपको अब क्या दिखाएगा, ये चीजें भी दिखाएगी कि भैया ऐसी कौन सी जगह है जहां पे दुर्घटना हो सकती है। इसकी शुरुआत करने वाला पहला राज्य पंजाब, पंजाब चलने का अधिकार लाने वाला पंजाब, ऑपरेशन क्लीन लाने वाला पंजाब, है ना। उसके बाद महिलाओं के लिए बसेस, फ्री बस सेवा लाने वाला पंजाब, काफी चीजें। युवा निधि बचा, युवा निधि जो स्कीम है ये किस राज्य में, याद रखना कर्नाटका के अंदर, कर्नाटका के अंदर युवा निधि स्कीम। क्या होगा इसमें बच्चा, जो ग्रेजुएट होगा, ग्रेजुएट बंदा जो कि अनएम्प्लॉयड है, ऐसा बालक जो ग्रेजुएट है और अनएम्प्लॉयड है, और ऐसा बालक जिसके पास डिप्लोमा की डिग्री है और अनएम्प्लॉयड है, दोनों को सरकार की तरफ से हर महीने पैसे मिलेंगे। इसको 3,000 रुपए पर मंथ मिलेगा बच्चा, और इसको 1,500 रुपए पर मंथ मिलेगा। फिजूल का मिलेगा बच्चा, लपेट लो, जो मिल रहा है लपेट लो। आगे पूछा है 200 इको बसेस जो है ये किस चीफ मिनिस्टर के द्वारा शुरुआत की जाएगी, है ना। इको फ्रेंडली बसेस कितने, 200, किसके द्वारा, असम के सीएम के द्वारा। कौन है बताएगा मुझे, असम के सीएम के रूप में आपको कौन देखने को मिलेंगे। 13वां दिव्य कला मेला, ये जो दिव्य कला मेला होता है किसके लिए होता है, दिव्यांगों के लिए होता है, दिव्यांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए होता है, ठीक है, दिव्यांगों के लिए होता है, वो बिजनेसमैन जो कि दिव्यांग है। तो 13वें नंबर का दिव्य कला मेला का आयोजन कहां पे बच्चा, याद रखना नागपुर के अंदर, कहां पे, नागपुर के अंदर, ठीक है। आगे पूछा है किस झील में वार्षिक पक्षी गणना शुरू हुई है, चिलिका लेक, चिलिका लेक कहां पे, ये उड़ीसा में चिलिका लेक, ठीक है। बोल रहा है मुनव्वर राणा जो है इनकी देहांत होगी, कौन है ये, उर्दू पोएट थे भैया, कौन थे मुनव्वर राणा, उर्दू पोएट थे, काफी फेमस। आगे पूछा है हट्टी समुदाय किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में एसटी कैटेगरी में रखा गया। हट्टी कम्युनिटी याद रखना बच्चा, हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है हट्टी कम्युनिटी। भारत और किस देश के बीच में लिथियम अन्वेषण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। लिथियम के लिए भी समझौता भारत ने किसके साथ किया है, अर्जेंटीना के साथ, किसके साथ, अर्जेंटीना के। याद करो लिथियम के रिजर्व पाए गए थे राजस्थान में, जम्मू एंड कश्मीर, लिथियम के रिजर्व। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, गौतम अडानी, गौतम अडानी भारत में नंबर 1 पे है, और दुनिया में इनका पोजीशन भी है 12वें नंबर पे। फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर मैंने आपको बताया, फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर भी भैया कौन है, लियोनेल मेसी है, अर्जेंटीना से खेलते हैं, ठीक है। वर्ल्ड कप 2022 कतर में जो हुआ था वहां पे इनको गोल्डन बॉल भी मिला था, गोल्डन बॉल भी मिला था। साथ ही साथ एक और गोल्डन बॉल मिला जो हर साल दिया जाता है इन जनरल, ये भी गोल्डन बॉल इन्हीं को मिला। उसके बाद भैया एथलीट ऑफ द ईयर का भी अवार्ड इन्हीं को मिला है, एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी भैया इन्हों को मिला है। ये इनका 8वां गोल्डन बॉल था, याद रखना, सबसे ज्यादा बार 8वां गोल्डन बॉल। आगे पूछा है विश्व युद्ध अनाथ दिवस, भैया युद्ध में जो अनाथ हो जाते हैं बच्चे उसके लिए एक दिवस कब, 6 जनवरी को, हर साल 6 जनवरी को। बर्नार्डो एरेवालो, बर्नार्डो एरेवालो जो है ये किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है, किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए, ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति, ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति के रूप में बर्नार्डो एरेवालो। आगे पूछा है हुंडई के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन, याद रखना दीपिका पादुकोण, दीपिका पादुकोण, पादुकोण। हुंडई ने अब तक केवल 3 भारतीय को ही अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पहला बनाया भैया शाहरुख खान को, दूसरा बनाया हार्दिक पांड्या को, और तीसरे नंबर पे भैया ये, याद रखना फीफा 2022 वाला जो वर्ल्ड कप हुआ था कतर के अंदर, वहां पे इन्हीं के द्वारा ट्रॉफी को अनावरण किया गया था। बोल रहा है कौन सी कंपनी भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में सबसे मूल्यवान, सबसे मूल्यवान कंपनी भैया कौन हो गई है, एसबीआई, किसके बाद, सॉरी एलआईसी, किसके बाद, एसबीआई के बाद, है ना। और दुनिया के अंदर चौथी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी, 4th नंबर पे आती है दुनिया के अंदर इंश्योरेंस, दुनिया के अंदर चौथी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी कौन हो जाएगी, एलआईसी। भारत के अंदर
एसबीआई को पछाड़कर मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में सबसे ऊपर पहुंच गई है। 3 क्वेश्चन देखते हैं। सावित्रीबाई फुले किसकी वाइफ है भैया ये? तो भैया ज्योतिबा फुले की वाइफ। ये कौन थे बच्चा? सोशल एक्टिविस्ट। ज्योतिबा फुले सोशल एक्टिविस्ट है ना। भारत की पहली महिला टीचर, भारत की पहली महिला टीचर के रूप में जाने जाते, महिला टीचर के रूप में जानी जाती है। ठीक है, भारत की पहली महिला टीचर। हाल ही में किस बैंक ने मनी टू इंडिया लॉन्च किया? मनी टू इंडिया किसके द्वारा? आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। आईसीआईसीआई बैंक जो है ये प्राइवेट बैंक, भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक। पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना भैया देखो, पीएम विश्वकर्मा योजना याद करो, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2023 में अपने बर्थडे के दिन है ना लॉन्च किया गया था। किसके लिए? जो क्राफ्टमैन है, आर्टिशंस है, उनके लिए। इसको सबसे पहली बार भैया किस यूनियन टेरिटरी के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? जम्मू एंड कश्मीर। किसके द्वारा? जम्मू एंड कश्मीर। कब लॉन्च किया गया था? 17 सितंबर 2023 को, जब नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे था भैया। ये स्कीम किसके लिए है? क्राफ्टमैन और आर्टिशंस के लिए। भीमराव अंबेडकर जी की भी सबसे बड़ी प्रतिमा कितने फीट की बच्चा? 206 फीट की। 206 फीट की, 206 फीट की प्रतिमा बच्चा। कहां पे? विजयवाड़ा। कहां पे बच्चा? विजयवाड़ा यानी कि आंध्र प्रदेश में। विजयवाड़ा यानी कि आंध्र प्रदेश में भैया इसको स्थापित किया गया है। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस लिख लो, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस इसको कहा जाएगा, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। ठीक है, अब 10 क्वेश्चन और रह गए हैं, एक एक करके भैया इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में क्लास के खत्म होने के बाद दोगे। ठीक है, अब इसे रिकॉर्ड कर सकते हो या क्लास के बाद देख सकते हो। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन और है भैया, 81, 82, 83, 84, 85। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपके होमवर्क क्वेश्चन है, और ये कहीं बाहर से मैं नहीं पूछ रहा हूं। ये 1 से लेकर 20 जनवरी तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनमें से 10 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन जो है ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, बाकी की चीजों को हमने डिस्कस कर लिया। मिलते हैं कल करंट अफेयर्स के अपने अगले पड़ाव में, और शाम को 5:30 बजे स्टार्टिंग 4:30 बजे स्टार्टिंग की जो सीरीज चल रही थी वो 4:30 बजे से आपसे हो गई है। तो 4:30 बजे स्टार्टिंग के पोर्शन के साथ आपसे रूबरू होंगे। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।